हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट सी सॉल्व करने जा रहे हैं। और पीछे वाले जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वो उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उनको अच्छे से देखना और अच्छे से बायोलॉजी की तैयारी करना। आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, वो कौन से हैं, कौन से पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर 2024 वाला सेट सी। सेक्शन ए है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन एनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल कॉर्न बोरन। कॉर्न बोरर को बताना है कौन सा है। क्राई1 ए बी है जो कि इसको एनकोड करता है, प्रोटीन्स बनाता है। क्राई1 बी जीन है जो है। विच इज़ ए डायप्टेरन, मॉस्किटो इज ए डायप्टेरन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन है नेशनल पार्क, सी ऑप्शन सही है। इंट्रैक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, तो ए ऑप्शन सही है। LH एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स, ए ऑप्शन सही है। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन वुमेन फीमेल्स, तो LH, FSH, ऑक्सीटोसिन, डी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वाटर से कौन पॉलिनेटेड नहीं होता, तो वाटर लिली आ जाएगा। वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रे, तीनों हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर RNA, बी ऑप्शन सही आंसर है। बाय हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन, तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 3 बॉन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल RNAs, इसमें 28S, 18S और 5.8S होता है। तो राइबोसोमल RNA जो होते हैं पॉलीमरेज 1 से ट्रांसक्राइब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल स्ट्रैंड DNA हैज़ 15% साइटोसिन, वट विल बी द परसेंटेज ऑफ द थायमिन इन इट। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें ये पता है चारगर्भ्स रूल के अकॉर्डिंग जो जितने साइटोसिन होगा, साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। तो ग्वानिन और साइटोसिन का जो अमाउंट हो गया वो 30% हो जाएगा। अब जो है जो परसेंटेज है थायमिन की निकालनी है, और थायमिन और एडेनाइन जितना होता है उन दोनों का टोटल 100 होएगा। चारों जो प्यूरिन पैरामिडिन है सबका जो टोटल अमाउंट होता है वो 100% होता है। तो 30% ग्वानिन साइटोसिन हो गया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है अमाउंट है वो है 70%। तो एडेनाइन और थायमिन 70% है। 70% का मतलब हाफ तो थायमिन होगा और हाफ एडेनाइन होगा, यानी 35% थायमिन और 35% एडेनाइन होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कौन फिक्स कर सकता है। एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और ऑल ऑफ दिस, डी ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्वेयर ऑफ अराइथ्रोसाइट्स। स्प्लीन है रिजर्वेयर ऑफ अराइथ्रोसाइट, ये ऑप्शन सही है। पोलन ग्रेन्स ऑफ विच प्लांट कोज एलर्जी। एलर्जी कौन कोज करता है, पार्थिनियम करता है, तो बी ऑप्शन सही है। एसर्शन रीजन वाले देखना आप क्वेश्चन। इंटरफेरॉन्स आर ए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ द बॉडी, ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंटरफेरॉन स्टिमुलेट्स इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, ये भी रॉन्ग है। तो एसर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ आर फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रेटर देन नहीं होती, लेसर देन होती है। ए पार्ट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोज वाट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो है लॉस होता है, लेकिन ये भी गलत है, GPP का ही लॉस होता है। तो दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं, फॉल्स हैं, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा। एसर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरोइन इज एन ओपियोइड्स। हीरोइन जो है वो ओपियोइड्स है। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट्स, और ये पॉपी प्लांट्स से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो है रीज़न जो है जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा। एसर्शन ए एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व्स इन कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पार्ट्स ऑफ DNA, ये भी ट्रू है। तो और ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो एसर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए, तो ए ऑप्शन सही है। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। इसमें से भी क्वेश्चन जो है 2-2 अंक के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ द प्रूफ दैट
कोडोन इज ए ट्रिपलेट एंड इज रीड इन द कंटिन्यूस मैनर। ये देखिए फ्रेम शीट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन ये होती हैं जो कि जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ, ये जो है जेनेटिक बेस है जो प्रूफ है बताता है कि कोडोन इज ट्रिपलेट, दैट इज इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम from point of insertion or deletion, but insertion or deletion of 3 or its multiples basis insert or delete one or multiple codon and reading frame remains unaltered from the point onwards। यानी कि 1 और 2 अगर उनका बेस पेयर्स का अगर इंसर्शन और डिलीशन होता है तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। अगर 3 का मल्टीपल होता है तो जहाँ से ये 3 का वहाँ से वह जो है चेंज हो जाता है, वैसे और सब सेम रहता है, उस पॉइंट से आगे चेंज हो जाता है, अनअलर्टेड रहता है। तो ये इसका जेनेटिक बेसिस है। अगला क्वेश्चन देखिए, AUG का व्हाट इज़ द ड्यूअल फंक्शन ऑफ AUG। AUG जो है ये मेथियोनिन की तरह एक्ट करती है और यानी AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन और इट एक्ट्स एज ए इनिशिएटर कोडोन और इनिशिएटर कोडोन की तरह भी एक्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम वेरियस मेल सेक्स एसिड रिडक्शन रेटिटेस्टिस बासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस बासा डिफरेंस हो गया। व्हाट इज एनिप्लॉइडी, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स एंड क्लिनफेंड्रोल्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी काउ है नाम। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट्स मिल्क ओवर द नेचुरल काउ मिल्क, उसका क्या मतलब एडवांटेज है नेचुरल काउ मिल्क के उसके ऊपर। देखिए जो रोजी काउ है जो प्रोड्यूस करती है उसमें उस मिल्क में है वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क होता है, यानी कि उसमें 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है। द मिल्क कंट्रीज मिल्क में ऐसा क्या होता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन एंड इसके अंदर अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड होता है प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज़ दैन द नेचुरल काउ मिल्क। नेचुरल काउ मिल्क से ज़्यादा बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल होती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन। क्या इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। देखिए पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज ड्रोट, एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो लोअर हो जाता है इनका। एनवायरमेंटल चेंजेस में आने के कारण जो है इनका रेजिस्टेंट यानी सेंसिटिव हो जाते हैं, लोअर रेजिस्टेंस हो जाता है, ये उसको फेस नहीं कर पाते। जैसे ड्रोट हो गया, फ्लड आ गई, कोई बीमारी आ गई, कुछ भी आ जाता है उसको वो रजिस्टर नहीं कर पाते। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस में वेरिएबिलिटी आ जाती है, वो कांस्टेंट नहीं रहते। जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आ गई है, वाटर यूज़ में, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में वेरिएशन आ जाती हैं, तो ये सब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ही कारण है, उसके कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेट्रिटस एंड डिकम्पोजिशंस। डेट्रिटस और डिकम्पोजिशन बताइए क्या होते हैं। Detritus, dead plant remains such as the leaves, barks, flowers and dead remains of animals including fecal matters constitutes detritus। ये सब detritus में आ जाएगा। Decomposition क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द complex organic molecules या matter organic matter into the inorganic substances such as CO2, water and nutrients by decomposers called the decompositions। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ राइज इन आवर पॉपुलेशन। आवर पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या कारण हैं, और इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, नेम वेरियस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हाउ डू दिस हेल्प इन कंट्रासेप्शंस, कैसे कंट्रासेप्शन में हेल्प करते हैं। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो गई है, देखिए डेथ रेट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई हैं, जगह जगह हॉस्पिटल हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सभी मशीनें आ गई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और इस सब चीज़ों से जो है डेथ रेट वगैरह कम हो गई हैं, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। इसके इंटरनल चॉइस में है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन सी हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और इनका कैसे कंट्रासेप्शन में हेल्प करती हैं। तो जो कॉपर आयन जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी सप्रेस कर देते हैं, दोनों काम को सप्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से कंट्रासेप्शन का जो है
काम पूरा हो जाता है। ये इस तरह से इनका रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। इसमें से भी क्वेश्चन 3 अंक के हैं। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेच्योर एम्ब्रियोसेक। मेच्योर एम्ब्रियोसेक का डायग्राम बताना है। देखिए इस तरह से एक तरफ चैलेंजलैंड है, चैलेंजलैंड की तरफ एंटीपोडल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स दिखा रखे हैं। बीच में ये जो है पोलर न्यूक्लियाई सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। नीचे जो है माइक्रोपाइलर एंड पे जो है 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 एग है। इस तरह से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन DNA बी कट एट द स्पेसिफिक लोकेशन। कैसे स्पेसिफिक लोकेशन पे वो कट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं, आर यूज टू कट द DNA एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। इनको यूज़ करते हैं DNA को कट करने के लिए और ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे कट करते हैं। दीज एंजाइम्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA, देन दे बाइंड टू द DNA। फिर बाइंड हो जाते हैं एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड, DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देते हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन दिस शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, क्रिएटिंग द DNA फ्रेगमेंट्स। DNA फ्रेगमेंट बन जाते हैं विद स्टिकी एंड्स के साथ DNA फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका इंटरनल चॉइस में दे रखा है, व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो रिसर्च के जो है एरिया बताने हैं, कौन कौन से हैं बायोटेक्नोलॉजी के। देखिए पहला जो क्रिटिकल एरिया है रिसर्च का वो है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली ये माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। सेकेंड है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट। थर्ड है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3। 1 का रोल क्या है, RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब राइबोसोमल RNA, RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब मैसेंजर RNA, RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब ट्रांसफर RNA। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। प्लांट्स जो होते हैं एक जगह खड़े होते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भाग नहीं सकते अपने आप को बचाने के लिए, तो उसने अपने अंदर ऐसे क्या मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए हैं कि वो जो हर्बीवोर से अपने आप को बचा सके। चलो देखते हैं इसका। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द बीइंग ईटन बाय द हर्बीवोर्स, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, plants have evolved a variety of morphological and chemical defense mechanisms. Morphological defense mechanisms क्या हैं? These are the physical structures that act as barriers or deterrents. पहला है thorns and spines. Many plants have modified their parts into sharp structures, जैसे acacia and cactus हैं। acacia में thorns and spines आ जाते हैं जो कि पेनफुल बनाते हैं for animals to eat them. अगला है chemical defense mechanism है, plant produces various secondary metabolites that can be toxic, unpalatable or interfere with the herbivore's digestion. Cardiac glycosides क्या होते हैं? The weed Calotropis sac produces highly poisonous cardiac glycosides. This is why cattle or goats never browse on this plant. It can affect their heart functions. Toxic alkaloids कौन से हैं? Many chemicals that human extract for commercial use are actually defense mechanisms for plants. Examples include है निकोटीन है जिसमें टोबैको होता है, कैफीन में कॉफ़ी या टी में कैफीन होता है, क्विनिन सिंकोना में होता है, स्ट्राइक्सिन ओपियम पोपी में होता है। डाइजेस्टिबिलिटी इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स दैट मेक देयर टिश्यूज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, रिड्यूसिंग द न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर द हर्बीवोर्स एंड डिस्करेजिंग फर्दर फीडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट द वेरियस बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी। इसका इंटरनल चॉइस में दे रखा है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग टोबैको। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों में से एक करना है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। पहला फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। यानी कि फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एसिड आ गया, सलाइवा आ गया और टीयर आ गई। एसिड स्टमक में आ गया, सलाइवा माउथ में और टीयर्स आइज से आ जाते हैं, तो ये तीनों माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेज इन टिश्यू कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। साइटोकाइन बैरियर्स, इसमें सारे वायरस इन्फेक्टेड सेल आ जाती हैं जो कि सिक्रेट करती हैं प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। ये आ जाएगा। इसके इंटरनल चॉइस में है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द टोबैकोस। टोबैको कंटेन्स a large number of the chemical substances including nicotine which is addictive in nature.
टोबैको स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कैंसर्स ऑफ लंग कैंसर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, थ्रोट का। टोबैको चूइंग जो होती है वो इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। टोबैको स्मोकिंग इज द कोज ऑफ द ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एट्सेट्रा। Tobacco smoking increases the carbon monoxide content in the blood and reduces the concentration of the heme-bound oxygen. This causes the oxygen deficiency in the body. अगला सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी में इस डायग्राम को देखकर जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है सी द अबव डायग्राम ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। State the hypothesis which Miller tried to prove in the laboratory with the help of setup of experiment given above। पहला है मिलर ने क्या ट्राई किया था, किसको प्रूव करने की कोशिश की थी, किसका हाइपोथेसिस था। मिलर ट्राई टू प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ द ओपेरियन एंड हाल्डेन विच इज एज फॉलोज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आरएनए प्रोटीन एटसेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशंस। तो ये दो बातें थी। अगला क्वेश्चन क्या है, which gases were used in the experiment। मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर हैं। अगला है which gas were used in this experiment। किस in which year Miller performed this experiment। 1953 में। name the organic compounds observed by him in liquid after running the experiment। तो अमीनो एसिड्स आ जाएगा, इसका अमीनो एसिड मिले थे उनको। अगला देख लेते हैं, ये पीसीआर का वो है। इसमें से ये स्टेप दे रखे हैं, स्टेप के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखना। ए और डी चरणों के नाम बताने हैं। ए देखिए क्या है, ए डीनेचुरेशन है, और बी क्या दे रखा है ना, डी पूछा गया है। डी क्या है, एक्सटेंशन है। अगला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पीसीआर। पीसीआर का क्या फंक्शन होता है। पीसीआर यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एम्प्लीफिकेशन करना है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनानी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बी को पहचानिए और व्हाट इज़ द केमिकल नेचर। बी देखिए कौन सा है, बी देखिए ये वाला है। बी क्या है, प्राइमर होता है। ये जो है केमिकली सिंथेसाइज्ड स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है दैट आर कम्प्लीमेंट टू द रीजन ऑफ द डीएनए। अगला क्या है, सी क्या है, किस चीज़ से, बट इज सी नेम इट्स सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक। देखिए सी क्या है, ये देखो बीच में दिखा रखा है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज है, टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है ये। और यह आइसोलेट किया जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी के भी रेजिस्टेंट होता है, उसको सहन कर लेता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे सेक्शन ई है, इसमें सभी क्वेश्चन 5 अंक के हैं। पहला जो दे रखा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एंजाइम्स। तो इन दोनों में से एक करना है, चलिए देखते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। यानी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में बदल देते हैं और वो जो है पार्शली कोगुलेट कर देते हैं मिल्क प्रोटीन को और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12 भी इंक्रीज कर देते हैं। और इन आवर स्टमक टू LAB प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन द चेकिंग डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को भी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगला है सेकेंड है, डो इज़ यूज फॉर द मेकिंग फूड सच एज द डोसाइडली विच इज़ फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। पफ्ड अप अपीयरेंस जो होती है इसकी डो की वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के कारण होता है। डो यूज्ड फॉर द मेकिंग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है और बेकर्स यूज्ड से इसको फर्मेंट किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। चीज़ है अगला जो फूड है उसको भी माइक्रोब से बनाया जाता है और इसमें भी स्विस चीज़ बोलते हैं, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और एक और चीज़ है रॉकफोर्ट चीज़ है, इसको फंगस से बनाया जाता है, इसमें पर्टिकुलर फ्लेवर होती है। अगला है टोडी ड्रिंक है, वो फर्मेंट किया जाता है प्लांट पाम के सैप से। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश सोयाबीन्स एंड बम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। अब इसका इंटरनल चॉइस में जो दे रखा है वो देख लेते हैं। माइक्रोब्स प्ले a critical role in the industrial production of various chemicals and enzymes through their metabolic activities, primarily fermentation. Production of industrial chemicals है। Microorganisms are used as biological factories to synthesize organic acids and alcohols। की एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसमें।
सिट्रिक एसिड जो एस्परजिलस नाइगर से प्रोड्यूस होता है, इसको फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिडी से बनता है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से बनता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस स्पीसीज से बनता है। ये डेयरी इंडस्ट्री में बहुत एसेंशियल होता है और बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन कर देता है ये। अगला देख लेते हैं। इथेनॉल जो है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से बनता है। ब्रूअर्स यीस्ट से जब शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं तब बनता है इथेनॉल। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट मेकिंग देम आइडियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। लाइपेजेस हैं यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस टू हेल्प remove oily stains from the industrial laundry. Pectinases and the proteases used to clarify bottled fruit juice, making them clearer than the home squeezed juice. स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है और इसको जेनेटिक इंजन के थ्रू इसको मॉडिफाई किया जाता है और इसको क्लोट बस्टर की फॉर्म में यूज करते हैं टू रिमूव ब्लड क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव सफर्ड ए हार्ट अटैक। जिसको हार्ट अटैक आ गया हो, उसके ब्लड में क्लोट जम गए हों, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। बियॉन्ड बेसिक केमिकल्स माइक्रोब्स प्रोड्यूस कम्प्लेक्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। साइक्लोस्पोरिन ए एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है और ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म फंगस से प्रोड्यूस होता है। स्टेटिन जो होता है ये मोनेस्कस परपुरियस यीस्ट से बनता है। इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इनहिबिट कर देता है, इसलिए उसको कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाता है। इसलिए ब्लड में ये लो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। अगला क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन्स। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जाइगोट से इम्प्लांटेशन तक। या इंटरनल चॉइस दे रखी। स्ट्रक्चर पोलर ग्रेन द डिटेल। पोलर ग्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर बताना है। सेक्शन ये है, इसमें देख लेते हैं जाइगोट से इम्प्लांटेशन तक क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो जो जाइगोट बनता है उसमें माइटोसिस से क्लीवेज होता है और क्लीवेज के दौरान जो फिर क्लीवेज होता है तो जो जाइगोट होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो यूट्रस की तरफ मूव कर देता है इस समझ से और 2, 4, 8, 16 और ऐसे डॉटर सेल बना देता है। डॉटर सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। मोरूला जो है लगातार डिवाइड करता रहेगा और ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू तो अरेंज कर लेते हैं ये लेयर। बाहर वाली लेयर को जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोल देंगे और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होता है उसको इनर सेल मैस बोल देते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास के साथ। इनर सेल मास जो है जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है वो तो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रिन सेल जो होती हैं वो डिवाइड हो जाने रैपिडली डिवाइड करती हैं और कवर्स कर लेती है ब्लास्टोसिस्ट और बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज इम्प्लांटेशन एंड लेड्स टू प्रेगनेंसी और ऐसे प्रेगनेंसी हो जाती है। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, ये ए वाला ओवम है, बी वाले में दिखा रखा है फर्टिलाइजेशन होते हुए ओवम स्पर्म आ गए हैं। सी वाले में जो जाइगोट बनने के बाद जो है उसका क्लीवेज स्टार्ट हो गया, 2 सेल बन गई हैं और ये देखो फिम्बरी है, फिम्बरी से रिलीज़ हो रहा है, ये आगे हमारे इनफंडिबुलम, फिर आगे हमारा अम्पुला, अम्पुला से इस्थमस से यूट्रस की तरफ आ रहा है। ये मोरूला स्टेज में है, एफ आ गया, फिर ये देखिए जी है, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, एच है इम्प्लांटेशन हो गई है। इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट हैज़ 2 लेयर्ड वॉल्स। एक्साइन है, आउटर हार्ड लेयर के बने होते हैं। स्पोरोपोलिन से बना होता है जो कि बहुत हार्ड होता है। इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्केली। स्पोरोपोलिन इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स not degraded by enzymes. Pollen grains exine has prominent apertures called the zympore where the sporopollen is absent. इनर वाल जो होती है वो होती है इंटाइन, ये कंटिन्यूस होती है, थिन होती है और ये सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। वैन जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो इसमें 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ी होती है, उसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, लार्ज रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म फ्लोट करती रहती है और इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पिंडल शेप्ड होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उसमें एक न्यूक्लियस होता है।
ये देखिए आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बार वाली एक्साइन अंदर वाली इंटाइन है, जहाँ एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट है वहाँ जर्मपोर दिखा देना। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और इसका न्यूक्लियस जो है रेगुलर है। वेजिटेटिव सेल बड़ी है, जनरेटिव सेल छोटी है और ये जनरेटिव सेल जो है इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और इसके इंटरनल चॉइस में है डिस्क्राइब द वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। स्ट्रक्चर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए एंड इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, ए प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड ए टर्मिनेटर। 3 चीज़ होगी इसमें। द structure can be explained as follows. Promoter, this is a DNA sequence located upstream toward the 5' end of the coding strand। हम यहाँ रेफरेंस के लिए कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ करेंगे और कोडिंग स्ट्रैंड का जब जिस तरफ 5' एंड होगा उसी तरफ प्रमोटर होगा और ये स्ट्रक्चर जीन के अपस्ट्रीम होता है, यानी कि इससे पहले होता है। और जो प्रमोटर है प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज डिटरमाइंस विच स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब्ड। यही आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड ही बताएगा कि कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होना, कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? दिस इज द रीजन ऑफ द डीएनए दैट कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए मॉलिक्यूल, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इट इज़ ए फ्लैंक्ड बाय द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। और ये स्ट्रक्चर जीन बीच में होता है, प्रमोटर जो है अपस्ट्रीम है और टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम होता है, यानी कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे तो है टर्मिनेटर होता है। देख लेते हैं। टर्मिनेटरी सीक्वेंस इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम टुवर्ड द 3' end of the coding strand of the structural gene. It signals the end of the transcription process. जहाँ भी टर्मिनेटर होता है वहाँ पर जो है सिग्नल आ जाता है कि इसको अब रुकना है, प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन पोर्शन का एंड होना है, कोजिंग द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन एंड रिलीज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड्स। और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड्स और रिलीज हो जाएगा। द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स विद इन द ट्रांसक्रिप्शन इट हैव स्पेसिफिक रोल्स। Template strand, this strand has the polarity 3' to 5' and acts as the template for RNA synthesis. The RNA polymerase reads the strand during the transcription. Coding strand, this strand has the polarity 5:3'. Its sequence is identical to the newly formed RNA molecules except for presence of the thymine in DNA and uracil in RNA। देखिए दो रेड सीक्वेंस दिखा रखे हैं डीएनए के, 2 डबल हेलिक्स डीएनए के जो हैं दोनों स्ट्रैंड दिखा रखे हैं। 3' 5' दिखा रखे हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड है। 5' to 3' दिखा रहे कोडिंग स्ट्रैंड है। अब इस कोडिंग स्ट्रैंड को जो है कोडिंग स्ट्रैंड का देखो, इसमें कोडिंग स्ट्रैंड और जो नया आरएनए स्ट्रैंड बना है ये बिल्कुल सिमिलर है, बस एक थायमिन और थायमिन की जगह कोडिंग स्ट्रैंड में तो थायमिन है और आरएनए स्ट्रैंड में इसकी जगह यूरेसिल है, बिल्कुल एक जैसा है। टी वहाँ पर है, यू इसमें है, ए सी सी जी जी टी की जगह फिर नीचे यू है और सब सारा जो सीक्वेंस है वो सिमिलर है, बस टी की जगह यू आना है। तो इस तरह से हो जाएगा। ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए नीले वाला जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये 3:5 पोलरिटी दिखा रखी है और कोडिंग स्ट्रैंड की 5:3' है। कोडिंग स्ट्रैंड 5' पे जो एंड पे प्रोमोटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन से ये अपस्ट्रीम में होता है और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे टर्मिनेटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम में होता है। तो इस तरह से आप ये इसका डायग्राम भी बना सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। अगला देखिए इसके इंटरनल चॉइस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कोज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम के अबनॉर्मल अरेंजमेंट के कारण जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और सेल डिवीज़न के दौरान अगर सेग्रीगेशन में कुछ दिक्कत आ जाती है, फेलियर हो जाता है, तब एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन जब साइटोकाइनेसिस के दौरान अगर कोई फेलियर हो जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तब हो जाती तो पॉलीप्लॉइडी होती है। पॉलीप्लॉइडी ज़्यादातर प्लांट्स में होती है, एन्यूप्लॉइडी जो ज़्यादातर एनिमल्स में होती है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स। इनकी पूरी डिटेल देखिए। डाउन सिंड्रोम कौन सा है? कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज द presence of an additional copy of the chromosome number 21, trisomy of 21. This disorder was first described by Langdon Down. The affected individual is short होता है, statured with the small round head, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad with characteristic palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded. Klinefelter syndrome जो है this genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosomes resulting into a karyotype of 47. Excess-wise, such an individual has overall masculine development. However, the feminine development of breast
that is gynecomastia is also expressed. Such individuals are sterile. Turner syndrome, such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosomes, that is 45 with X. यानी कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसका एब्सेंट हो जाता है, तो 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। इसमें जो फीमेल होती हैं, नॉर्मल फीमेल होती हैं, उसमें एक्स होता है, लेकिन अब नॉर्मल फीमेल हो जाती हैं, स्टेराइल होती हैं। इनमें ओवरीज जो है रुडिमेंट्री हो जाती हैं, और इसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स भी अच्छे से डेवलप नहीं पाते। इस वजह से आप इसके बारे में तीनों इसके क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबा दें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अपने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगली वीडियो में मिलेंगे। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।